इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में। आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परम प्रज्ञा का किया उद्घाटन। IIT दिल्ली दीक्षांत समारोह में PM संबोधन। कहा AI पहल से मजबूत होगा तकनीकी शोध। यूपी में मानसून सक्रिय, 63 जिलों में बारिश। मिर्जापुर सोनभद्र में भारी बारिश का येलो अलर्ट हुआ जारी। 13 अगस्त तक रहेगा यूपी में बारिश का दौर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल। योगी ने किया कांवड़ यात्रा का हवाई सर्वेक्षण। कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर दिए निर्देश। हरियाणा में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन ने नशा मुक्त अभियान का लिया संकल्प। रक्तदान महाअभियान में नशा मुक्ति पर दिया जोर। नवीन बोले, युवाओं की ऊर्जा सही दिशा में लगे। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IIT दिल्ली के सोनीपत कैंपस में AI पावर्ड हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन किया। इसके साथ उन्होंने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। PM मोदी ने कहा कि आज प्रतिभाशाली युवाओं के जीवन की नई यात्रा शुरू हो रही है और यह उनके जीवन का यादगार पल है। दरअसल उन्होंने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि IIT दिल्ली में AI से जुड़ी नई पहल भी शुरू हुई है जो देश में तकनीकी और शोध के क्षेत्र को मजबूती देंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दीक्षांत समारोह में मौजूद हर छात्र के मन में भविष्य की अलग तस्वीर होगी। कोई पहली सैलरी का इंतजार कर रहा होगा तो कोई नए शहर में नई शुरुआत या अपना पहला स्टार्टअप शुरू करने का सपना देख रहा होगा। उन्होंने कहा कि रास्ते और सपने भले अलग हो, लेकिन आगे बढ़ने का उत्साह सभी में समान है। और कैंपस के बाहर का जीवन, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। IIT की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। आप याद करिए, कैंपस लाइफ में सारे फंडे क्लियर होते थे। क्या पढ़ना है, कौन सा असाइनमेंट पूरा करना है, कौन सी परीक्षा देनी है, सब पहले से तय होता था। लेकिन जिंदगी कुछ अलग तरह से चलती है। वहां न कोई तय कोर्स होता है, न कोई क्वेश्चन पेपर होता है। कई बार तो ये भी कोई नहीं बताता कि असली सवाल क्या था। वो सवाल भी आपको खुद पहचानना पड़ता है। मैंने IIT के अनेक अलुमनाई की यात्रा को देखा है। उनकी सक्सेस का कारण सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने सही जवाब दिए। उनकी सक्सेस का कारण ये था कि उन्होंने वो सवाल पहचाने जिन्हें दुनिया ने सवाल मानना ही छोड़ दिया था। उन्होंने उन समस्याओं का समाधान खोजा जिनके साथ
बाकी लोग समझौते कर चुके थे। और इसलिए लाइफ में क्यूरियोसिटी बनाए रखिए, अपनी लर्निंग इंस्टिंक्ट को जलाए रखिए, जगाए रखिए, चेतना बनाए रखिए। जो बातें बिना सोचे समझे स्वीकार कर ली जाती हैं, जरा उन्हें परखिए, उन पर सवाल उठाइए, लेकिन सिर्फ सवाल पूछकर मत रुकिए, उनका समाधान खोजने का साहस भी रखिए। यही सोच आपकी अलग पहचान बनाएगी। उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है और प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। जहां शुक्रवार को नोएडा, लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई, वहीं मौसम विभाग ने 63 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। दरअसल मिर्जापुर और सोनभद्र में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां दक्षिण पश्चिमी यूपी के ऊपर बने चक्रवाती परिसंरचना के प्रभाव से निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिससे बारिश जारी है। कुछ इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और बागपत में बादल छाए रहने और बूंदाबांदी की संभावना है, जहां मौसम विभाग के अनुसार 13 अगस्त तक कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश जारी रह सकती है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कांवड़ यात्रा का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हेलीकॉप्टर से कांवड़ ले जा रहे शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत और अभिनंदन किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों की यात्रा, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन की तैयारियों का जायजा भी लिया। दरअसल इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पवित्र कांवड़ यात्रा में पूरी श्रद्धा, उत्साह और उमंग के साथ शामिल होने वाले सभी कांवड़ यात्रियों का प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी ने भरोसा दिया कि कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। इस दौरान उन्होंने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और अन्य जरूरी सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए। साथ ही पुष्प वर्षा के दौरान कांवड़ियों में उत्साह नजर आया और माहौल भक्तिमय हो गया। पूरी श्रद्धा के साथ, उत्साह और उमंग के साथ इस पावन कांवड़ यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आए हुए सभी कांवड़ यात्रियों का मैं प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं। उनकी सुरक्षा के लिए और उनके स्वागत के लिए हम सब पूरी तत्परता के साथ तैयार हैं। देवादिदेव महादेव के प्रति अपनी भक्ति का पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर रहे ये सभी शिव भक्त भक्ति के साथ साथ उस समर्पण के जो सामाजिक एकता का, सामाजिक समता का और राष्ट्रीय एकता का भी उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने ओम शांति रिट्रीट सेंटर में आयोजित विश्व बंधुत्व रक्तदान महाअभियान 2026 में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने रक्तदान के साथ नशा मुक्ति अभियान का संकल्प भी लिया। नितिन नवीन ने कहा, भारत की दुनिया सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है और युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा देना जरूरी है। उन्होंने अपील की कि नशा मुक्त अभियान से देश को हर युवा, परिवार और समाज का हर वर्ग जुड़े। साथ ही उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य युवा शक्ति के सहयोग से पूरा होगा और नई पीढ़ी इस अभियान को मजबूती देगी। देखिए, आज तो ब्रह्म कुमारी समाज के इस प्रांगण में आने का अवसर मिला। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, अध्यात्म, योग, ज्ञान को एक सुंदर मिलन इस परिसर से मिलता है और मुझे भी यहाँ आने का सौभाग्य मिला और एक पुण्य उद्देश्य से आने का मौका मिला, जहां एक और रक्तदान को एक महादान के पूरे अभियान की शुरुआत हो रही है, वहीं नशा मुक्ति के अभियान और संकल्प को भी हम लोगों ने लिया। और हमारा मानना है कि आज की युवा पीढ़ी
जो विश्व में सबसे अधिक युवावादी भारत है, उसकी सबसे युवा पीढ़ी को निश्चित रूप से उसकी ऊर्जा का संचार सही दिशा में हो, उनके विकास के साथ साथ भारत और समाज के विकास में हो, तो निश्चित रूप से नशा मुक्ति के इस अभियान से भारत का हर युवा जुड़े, भारत का हर परिवार जुड़े, समाज का हर वर्ग जुड़े। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस संकल्प को पूरे युवाओं के साथ लिया है और मुझे लगता है हम सभी भारतवासी इस अभियान को अपने संकल्प के साथ जोड़ेंगे। हम अगर विकसित भारत बनाना का सपना जो देख रहे हैं 2047 में, तो निश्चित रूप से इन्हीं युवाओं के बल पर, जो आज की युवा पीढ़ी है, इन्हीं युवाओं के बल पर हम विकसित भारत का सपना पूरा करेंगे। तो उस युवा पीढ़ी को निश्चित रूप से इस नशा के अभिशाप से हमें दूर रखना है, ताकि हम एक सुंदर भविष्य बनाने में अपने युवा पीढ़ी का पूरा सहयोग ले पाए। और मैं मानता हूं कि आज की युवा पीढ़ी जिस प्रकार से हर विषयों को पूरे अध्ययन के साथ लेती है, सकारात्मक रूप से लेती है, आने वाले समय में भी इस हमारी युवा पीढ़ी भारत की नशा के इस मुक्ति अभियान को अपने साथ लेगी और पूरी तरह से भारत से इस अभिशाप को समाप्त करेगी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामलीला मैदान में आयोजित सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा और आरएसएस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि आजादी की लड़ाई में भाजपा और आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी। खड़गे ने सवाल किया कि क्या आरएसएस या भाजपा का कोई व्यक्ति स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल भेज दिया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता देश की आजादी के लिए संघर्ष करते रहे हैं। खड़गे ने भाजपा पर कांग्रेस को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं। ये बीजेपी और आरएसएस देश के लिए कुछ नहीं किया, आजादी के लिए कुछ नहीं किया। मेरे को बताओ कोई आरएसएस का आदमी देश के आजादी के लिए जेल में गया है? आपके पास कोई बीजेपी के चेले गए हैं? अगर गए भी है तो वो लोग ऐसे होंगे जो कांग्रेस में रह के उधर भाग गए होंगे। लेकिन असल बीजेपी का आदमी कोई भी इस मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया। अरे ये इतिहास है तुम्हारा, और हमको हमेशा सिखाते हैं देशभक्ति। अरे देशभक्त तो असल हम हैं, तुम सब भगोड़े हैं। और तुम तो ब्रिटिशों को शरण गए, उसके चरणों में बैठे और हमको सिखाते हो। इसीलिए कांग्रेस की फौज जो है, कांग्रेस के नेता लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी से भी डरने वाले नहीं है और उनको कोई डरा भी नहीं सकता। हम हमारे संविधान को बचाने के लिए थे। हम जो काम कर रहे देश के हित में कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए कर रहे हैं, दलितों की हिफाजत के लिए, महिलाओं की हिफाजत के लिए, विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए। झारखंड के हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड में बादम कोयला खनन परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण और मुआवजा भुगतान को लेकर शनिवार को अंचल कार्यालय परिसर में शिविर लगाया गया, जहां जिला भू अर्जन शाखा के पांत्रांक 1419 के आदेश पर आयोजित शिविर में बादम, अंबाजेत और फुलांग गांव के ग्रामीण रैयत शामिल हुए। हालांकि जमीन अधिग्रहण के फैसले से नाराज ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए शिविर की प्रक्रिया को रोक दिया। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि बिना ग्राम सभा की अनुमति के भूमि अधिग्रहण और मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। उन्होंने साफ कहा कि वे किसी भी कंपनी को अपनी जमीन नहीं देंगे। इस दौरान ग्रामीणों के विरोध के बाद प्रांतांक 1419 के आदेश को स्थगित कर दिया गया। वहीं विनय कुमार मेहता उर्फ विकास महतो ने कहा कि ग्रामीण एकजुट है और जमीन बचाने के लिए कोयला कंपनियों के खिलाफ मजबूती से संघर्ष जारी रहेंगे। हमारे जो डीएलओ साहब है, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, हमें आदेशित किए जाते शिविर लगाने का अंचल अधिकारी के समकक्ष वहाँ पे,
तो वहाँ पे हमारे DLO सर बोलते हैं, आदेश दिए हैं कि रैयतों से हमें मुआवजा के लिए हमें वाउचर रैयतों से लिया जाए, जो इच्छा रखते हैं। यही हमारा काम था। ये शिविर किस कंपनी के लिए था या सरकार के लिए था, किसके लिए था? कंपनी NTPC। NTPC कौन सी प्रयोजन के लिए? NTPC बादल कॉलोनी। और अब ये शिविर आयोजित हुई तो इसमें ग्रामीणों के द्वारा क्या मांग किया गया? मांग यही हुआ कि बिना ग्राम सभा के हम लोग कोई ये वाउचर नहीं भरेंगे, भुगतान नहीं। तो आज जो ये शिविर लगाया गया इसको रद्द किया जाता है या स्थगित किया जाता है, क्या किया? रद्द ही किया जाता है, क्योंकि रैयतों का मानना है कि ये हम लोग बिना ग्राम सभा का बात नहीं करेंगे, ना कोई मुआवजा देंगे, ना कोई जमीन 1 इंच भी देंगे। कि अंचलाधिकारी अधिकारी द्वारा जो रहती जमीन का है पेमेंट के लिए मतलब निकला, चिट्ठी निकला नहीं, अंचलाधिकारी किसी को सूचना दिया नहीं और कुछ नहीं दिया। ये संविधान का कहिए तो हनन है, गलत है। अंचलाधिकारी या फिर भूअर्जन अधिकारी को ये सरासर गलत है, संविधान का हनन किया जा रहा है। यहाँ का जो अधिकारी है, कोई अधिकारी है, ये केवल कंपनी का ही काम करते हैं। हम खुले पंच बोलते हैं, मीडिया के सामने बोलते हैं, पब्लिक के लिए नहीं करते। भले बोलते सेवा हम करते हैं, लेकिन सेवा कोई नहीं करते हैं। जब हम लोग सूचना मिला, जब अंचलाधिकारी हम लोग आए, बोल पूरा बादम हार ली सभी ग्रामीण लोग, तो बोला भूअर्जन से यार चिट्ठी में देखिए आप लोग कि क्या लिखा हुआ है सो, जबकि अंचलाधिकारी का लिखा हुआ है कि अंचलाधिकारी प्रचार प्रसार करना है, लेकिन आप लोग तक मीडिया को भी नहीं पता है। आप लोग देख लीजिए, तो ये किसका काम कर रहे हैं? अंचलाधिकारी काम कर रहे हैं, सब बता दीजिए। और ये कंपनी आज पूंजीपति के देश में हम कहते हैं आजाद है, आजाद नहीं है। आज पूंजीपति के घेरे में पूरा प्रशासन से लेकर के जितना अधिकारी है, जनप्रतिनिधि है, सब प्रशासन कंपनी के कठपुतला बन गए हैं। और इस कठपुतला से ग्रामीण से आग्रह करते हैं कि जागे रहो, तभी कर्णपुरा क्षेत्र बचेगा, और नहीं तो आप गीत की जिस तरह पड़ा हुआ है लोग। आज आप लोग को बैठक थे यहाँ पर, क्या निर्णय हुआ बैठक में? आज निर्णय यही हुआ कि स्वच्छता से भूअर्जन पदाधिकारी हम लोग को लिख के दिए हैं कि आज के ग्राम जो कंपनी द्वारा जो आया था, भूअर्जन द्वारा मुआवजा शिविर लगाया गया था, वह रद्द किया जाता है, क्योंकि बिना सूचना का हम लोग आए हुए थे। इसके लिए आज सूचना रद्द कर दिए। हम लोग मांग किए कि बिना ग्राम सभा का, बिना आम सभा का कोई कार्य नहीं हो, और जब तक ग्राम सभा आम सभा होबे नहीं किया है, वहाँ बादम कोल ब्लॉक हो, चाहे गोंदपुरा कोल ब्लॉक हो, चाहे रातपुरा कोल ब्लॉक हो, तो फिर 19वां 22वां सेक्शन कैसे पेमेंट के लिए आ जाता है? ये सरासर संविधान का तख्ता में रख करके अधिकारी लोग काम कर रहे हैं। ये निंदनीय है और हम निंदा करते हैं इसका। आपका परिचय? मेरा नाम विनय कुमार मेहता, उर्फ विकास, कर्णपुरा बचाव संघर्ष समिति अध्यक्ष। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का, और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।